सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा फवाद, मुत्तहदा हुकूमत जो कहती थी कि जी इमरान खान से डॉलर की कीमत नहीं कंट्रोल हो रही और महंगाई को बुनियाद बनाई थी ना सबसे पहले जब इन्होंने इत्तेहाद बनाया था पीडीएम, फिर अब ये इनके अपने जो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत और IMF के दरमियान होने वाला जो मुआहदा है उसके चुंगल से निकलेंगे तो ही डॉलर नीचे आएगा। तो पहले तो ये इमरान खान साहब को अवाम के ऊपर अजाब समझते थे महंगाई की वजह से, ख़ास तौर पे कि बेचारी अवाम, उनको रोटी नहीं मिल रही, बेचारी अवाम महंगाई में पिसती हुई अवाम। फिर ये आ गए इमरान खान से, इन लोगों ने निजात दिलवा दी है बकौल इनके हुकूमती कुर्सियों पे बैठे हुए। अब ये कह रहे हैं कि जी वो आपका जो मुआहदा था उनके साथ उसके चुंगल से निकलेंगे। ये क्या मतलब बड़ा आसान होता है दूसरे पे मलबा फेंक देना? देखो, ये तो आपको याद होगा कि जब ये IMF के बाद हमने पेट्रोल की और इनकी कीमतों का आ रहा था तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हम 1 रुपया भी कीमत नहीं बढ़ाने देंगे और असल में हुकूमत को, हमें अगर हुकूमत मिलेगी तो हम 27 रुपया कम कर देंगे कीमत। आप मिफ्ता साहब की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, अभी एक और बड़ा अच्छा तो उनके यही थे उन्होंने बना मिफ्ता इस्माइल का मिफ्ता वर्सेस मिफ्ता वो एक चल रहा है सोशल मीडिया पे बड़ा जबरदस्त, अगर आप क्लिप चलाएं उसमें जो मिफ्ता साहब की जो सारे गुफ्तगू थी और जो था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, असल में ये सारा मैंने जैसे आपको बताया कि एक साजिश का हिस्सा था जिसमें लोगों को ये मीडिया हाउस स्पेशली ये जंग जो ग्रुप वगैरह को साथ मिला के ये बताना मकसूद था कि इमरान खान बड़े अनपॉपुलर है और अगर इनको फारिग करते हैं तो कुछ यहाँ पे पता भी नहीं हिलेगा। और ये जो सारी एक इनका ख्याल था इन्होंने कर दिया, अब फंस गए। जब हम पहले इमरान खान 2018 में जब हम हुकूमत हमने बनाई थी उस वक्त भी हम लोगों ने ये बात महसूस की कि पाकिस्तान को तो ये बैंकरप्सी के दहाने में छोड़ दे दें। अब फिर ये जो अभी आपने देखा है 1 महीने के अंदर जो इनकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उससे लोगों के कानों को हाथ लग गए हैं। और अभी और जो मसाइल आ रहे हैं, देखो अभी इस वक्त पंजाब में खरीफ की फसल के लिए पानी नहीं है तो आपकी एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगी। गंदम की प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हो रही, आपके यहाँ आटे का क्राइसिस आ जाएगा। तो अभी तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें ये कर गए हैं कि जिससे बहुत मसाइल होंगे हमें आगे आने में। ठीक है। अच्छा फवाद, बकौल आसिफ अली जरदारी साहब के कि उनकी नवाज शरीफ से बात हुई है और नए इलेक्शन जो है इंतखाबी इस्लाहात के बाद ही करवाए जाएंगे, तो अब आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी PTI की? तो इनसे पहले तो पूछे ना कि इंतखाबी इस्लाहात है कौन सी जो आप चाहते हैं। अभी तक ये बार बार मैंने टर्म सुनी है कि इंतखाबी इस्लाहात, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात क्या है जो ये चाहते हैं? अभी तक तो हमने ये देखा है कि वो एक जो लोटे हैं पेशावर से नूर आलम खान, उनका एक बिल आया है जिसमें वाहिद इंतखाबी इस्लाह ये की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट के हक से महरूम कर दें। अगर ये इंतखाबी इस्लाहात है तो इनसे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी सोच क्या है और ये आगे कैसे चलना चाहते हैं। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि इंतखाबी इस्लाहात वाला मामला सिर्फ ये इलेक्शन डिले करने के लिए, जरदारी साहब की तो मौज लगी हुई है ना। जरदारी साहब को तो देखे ना कोई फैसले में, मुश्किल फैसले में पड़ रहे हैं ना कुछ, वो वजारतें एंजॉय कर रहे हैं। नून लीग जो है वो मेन क्रिटिसिज्म भी वो ले रही है, फैसले भी इकोनॉमिक जो है जाहिर है उन्होंने करने हैं। तो उनको तो मीठा मीठा हाफ कड़वा कड़वा टू ग्रुप है इस वक्त पीपल्स पार्टी, तो उनको तो सूट करता है इलेक्शन नहीं हो। लेकिन देखना ये है, आपने और हमने ये देखना है कि जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन में ये मुल्क 6, 7, 8 महीने चल सकता है? आंसर इज नो। द वे थिंग्स आर, जहाँ पे ना कोई पंजाब का सूबा जहाँ पे 62% पॉपुलेशन है आपकी, उसका ना गवर्नर है ना कैबिनेट है, वजीर आला को ना स्पीकर मानता है ना प्रेसिडेंट मानता है ना गवर्नर मानता है। एक अजीबो गरीब किस्म का ये एक मरबूबा बन गया है जिसका ना सर है ना पैर है। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और बस अब क्या कहें, हमारे लोग कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, तो अब क्या करना चाहिए। अच्छा, ये मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो जानिबदारी है उस पर तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात को तो गलत नहीं होगा, मगर वो इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है फवाद। तो इस मामले का फिर दूसरा हल क्या है? अगर वो भी इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है, आप लोगों को भी उनसे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर सोलूशन क्या है? एंड में तो बात सोलूशन की तरफ जाती है ना कि हल क्या है?
देखिए इस्तीफा तो ये देंगे, देता कौन है, लेना ही पड़ता है। अभी इंशाल्लाह आप अच्छा, आपको यकीन है कि देंगे? नहीं, मैंने कहा देता कौन है, लेना ही पड़ता है इस्तीफा, इंशाल्लाह ले लेंगे। ये 20 तारीख को जरा अनाउंस हो जाने में, जरा ये हमारा पीएम जो अनाउंस कर रहे हैं लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च, ये इसको जरा अनाउंस हो जाने दें, फिर ये सारे इस्तीफे देंगे। यानी आप कह रहे हैं कि इस्तीफा देता कोई नहीं, लिया जाता है, यानी इस्तीफा ले लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं? ले लीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा फवाद, सदर पाकिस्तान ने साजिश की तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा है और डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ अदालती फैसले पर भी अपील की है, कर दी है, तो उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ को कि ये अदलिया इन दोनों मामलात को देखेगी? देखिए अदलिया का फर्ज बनता है, देखें कॉन्स्टिट्यूशनल सबसे बड़ा ऑफिस है पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस को कह रहे हैं, और चीफ जस्टिस को जाहिर है कि उनको तकरीम देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, और उनको जो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, उनको पहले ही बना देना चाहिए था, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। ये एलिगेशन ये है, मुल्क के वजीर आज़म का और मुल्क के सदर का ये कहना है कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जिसके जरिए हुकूमत बदली गई है। अब इससे बड़ा एलिगेशन क्या होगा जो जुडिशरी उसकी तहकीकात करे? तो जाहिर है उनको तहकीकात के लिए फॉरेन जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा फवाद, एक अहम सवाल कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे जी 20 लोग भी नहीं आ सकते, अगर वो चाहें तो 20 लोगों को भी आप लोग नहीं ला सकते हैं, मतलब किसी किस्म का कोई सानेहा मॉडल टाउन खुदा ना ख्वास्ता इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। और इसके अलावा जिस तरह इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बातें होती हैं, कोई गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है जिसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी शामिल हो, और अगर गिरफ्तार खुदा ना खास्ता वो हो जाते हैं तो ये जो तहरीक है क्या ये रुक जाएगी या मजीद जोर पकड़ जाएगी? राना सनाउल्लाह साहब की जो तरबियत है उसमें ये बात मुमकिन है कि वो प्लान कर रहे हों तशद्दुद का, रोकने का, करने का, लेकिन सर देखने वाली बात यह है कि आप लेट से आज पीटीआई की लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे, इमरान खान को मुझे नहीं लगता कि कैपेसिटी है गिरफ्तार करने की। चले बाकी लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे, मुझे करेंगे, अलीम को करेंगे, असद उमर को करेंगे, शाह साहब को, परवेज खट्टक को, असद कैसर साहब, इन लोगों को आप अरेस्ट भी करेंगे। आप मुझे बताइए सोसाइटी में तकसीम बढ़ेगी या कम होगी? यकीनी तौर पे बढ़ेगी। तो मुझे अब बताइए कि क्या पाकिस्तान में तकसीम कम करने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है? यानी राना सनाउल्लाह साहब जैसे कम करने की, अनफॉर्चुनेटली जिनको बड़ी कुर्सियों के ऊपर छोटे लोग बैठ गए हैं, इनकी अगर आप गुफ्तगू बात करेंगे तो उनके लिए तो शायद लाशों के ऊपर भी वजारतें लेना एक प्रेफर्ड मोड होगा, वो कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो अक्ल रखने वाले लोग हैं, जो थोड़ी बहुत समझ रखते हैं, उनको ये सोचना होगा कि क्या हमने पाकिस्तान में उस नहज पे लेके जाना है जहाँ पे लाशों के ऊपर सियासत हो, या आप लाशों के ऊपर पाँव रख के कि अपने आप का अपना कद बड़ा करेंगे? जाहिर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो करेंगे, राना सनाउल्लाह इस तरह इंतशार की तरफ जाएंगे, उनको फिर लोगों के गुस्से का भी अंदाजा नहीं है। उन्होंने पहले 3-4 दफ़ा जो मार खाई है वो एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, इनसे मार खाई है, अभी तक उन्होंने लोगों की मार नहीं खाई, और मेरा ये ख्याल है उन्हें बचना चाहिए। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, बोल के प्लेटफॉर्म से आप अपने पीटीआई के कारकुनान को कोई पैगाम देना चाहें? एक तो मैं बोल कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरह से इन्होंने इस सारे बहरान में एक स्टैंड लिया, और जो धमकियाँ और जो प्रेशर्स का आप लोगों ने मुकाबला किया, उसके ऊपर जो है मैं आपको सलूट पेश करता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आप इस जदोजहद में, हकीकी आज़ादी की जदोजहद में, जिस तरह से मीडिया के उस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने स्टैंड लिया, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा इंशाअल्लाह ये है कि ये लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो आ रही है 20 तारीख को। इंशाअल्लाह आप 20 और 29 के दरमियान तैयारी पकड़ें और हकीकी आज़ादी के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख करें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।